नमस्कार, बीसीसी न्यूज के इस खास कार्यक्रम खास मुलाकात में आप सभी का स्वागत है। मैं सुशांत गौतम। आज हमारे बीच मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी का जिला अध्यक्ष, हमारे साथ मौजूद हैं विष्णु अग्रवाल जी। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर धन्यवाद। सर, जिस तरीके से मैं आपसे कुछ चुनावी चर्चा, कुछ संगठनात्मक चर्चा करना चाहूँगा, जिस तरीके से सर काफ़ी लंबी अटकलों के बाद भारतीय जनता पार्टी ने जिला अध्यक्ष की यहाँ पे घोषणा की है, तो इतना लंबा समय लगा कि कोई नई रणनीति रही है या नई कूटनीति के तहत के इतना लंबा समय लगने का क्या, जबकि 7 महीने बीत चुके हैं जिला बने हुए। संगठनात्मक चुनाव में कोई रणनीति नहीं थी, एक सिस्टम रहता है भारतीय जनता पार्टी का, सिस्टमेटिक काम होता है। सबसे पहली बात मैंने जो विलम्ब होने का कारण था कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हुई थी जी। जब प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति हुई उसके बाद बहुत सारे जिलों की नियुक्तियां बची थीं जी। उसके बाद चूँकि लॉकडाउन चल रहा था जी। तो हम लोगों की एक कोर ग्रुप रहता है जिले का भी और प्रदेश का भी जी। तो जिले के कोर ग्रुप से एक पैनल जाता है प्रदेश में फिर जो प्रदेश के कोर ग्रुप होता है उसमें फिर एक नाम तय होता है, उस नाम की घोषणा होती है। किसी प्रकार की कोई अप्रोच चलती नहीं, इसलिए एक सिस्टम से काम होता है, उसी सिस्टम से काम हुआ। विलम्ब होने का कारण कोई रणनीति नहीं थी। जिस तरीके से अभी हाल ही में जिलाध्यक्ष की घोषणा हुई, जिलाध्यक्ष की घोषणा के बाद देखा जाए तो एक कार्यकारिणी का जो गठन किया गया है यहाँ पे, तो ऐसा कहा जाता है कि यहाँ के आरोप भी लगे हैं कई कि बाहरी नेताओं की दखलंदाजी ज़्यादा थी। कितनी सत्यता है इसमें कि बाहरी नेता क्या इस पे इन्वॉल्व होकर कार्यकारिणी का गठन किए हैं? जैसे कुछ युवा नेतृत्व चेहरे में नाराजगी भी देखी गई है इस चीज़ को लेकर। देखिए, एक पद के 10 दावेदार होते हैं जी। पद एक है, एक को बटेगा तो 9 में स्वाभाविक आक्रोश रहेगा जी। युवा वर्ग में आक्रोश ज़्यादा रहना भी स्वाभाविक है, उनकी अपेक्षाएं ज़्यादा रहती हैं जी। और जहाँ तक बाहरी लोगों के दबाव वाली बात है, ऐसी कोई बात नहीं है। क्या था कि चूँकि पहली बार यहाँ के की जिला कमेटियों का गठन हुआ, जिले के बहुत सारे दावेदार थे और सभी के समन्वय बना करके पार्टी नेतृत्व चाहता था कि किसी प्रकार का कोई पार्टी के अंदर विवाद न हो, इसलिए उसका निर्णय माने पार्टी शीर्ष नेतृत्व ने किया। इसमें किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं रहा और किसी प्रकार का कोई विरोध भी नहीं रहा। जैसा आपने समन्वय की बात करी, अन्य पार्टियों में तो देखने को मिलता था भारतीय जनता पार्टी संगठन की पार्टी है, संगठन के लोग होते हैं, इसमें एकजुटता दिखती है। लेकिन हाल ही में अब ऐसा देखने को मिल रहा है कि इसमें कई गुटों में बंट गई है भारतीय जनता पार्टी, जिसका हालिया उदाहरण भी कई देखने को मिला है और गुटों में है। तो किस तरीके से समन्वय बैठाकर एक झंडे के नीचे लाने का प्रयास किया जाएगा? हाल ही में उपचुनाव भी है मरवाही का, तो कैसे इसको एक झंडे के नीचे लाने का प्रयास करेंगे? अभी जिलाध्यक्ष की घोषणा के बाद अभी जहाँ जहाँ भी कार्यक्रम हुए, जहाँ जहाँ भी सम्मान का कार्यक्रम हुआ, वहाँ तो मुझको कहीं भी ऐसा लगा नहीं, किसी प्रकार की गुटबाजी नहीं दिखी। और सभी लोग जिसको लोग समझते हैं कि गुटबाजी वाला मामला है, वो सारे लोग साथ में थे, साथ में घूमे फिरे सब लोग। मैंने कहीं कोई इस प्रकार का कोई न विवाद हुआ, न किसी प्रकार की बातचीत हुई और ऐसा कहीं भी गुटबाजी वाली कोई बात नहीं है। हम मरवाही के चुनाव को सब लोग मिल करके और एकजुटता से लड़ेंगे और बल्कि जो हम बिलासपुर के नेतृत्व में चुनाव लड़ते थे और अब जो चुनाव लड़ेंगे उसमें हम कुछ सुधार भी करेंगे, ऐसी संभावना। जिस तरीके से देखा जा रहा है कि नई सरकार बनी है, जो 15 साल के कार्यकाल के बाद कांग्रेस की सरकार आई है, विपक्ष की भूमिका कहीं पर नहीं दिखाई देती, विपक्ष की आवाज़ कहीं पर खोसी गई है लगातार। अगर मैं जिले स्तर की बात करूं या प्रदेश स्तर की बात करूं तो विपक्ष कहीं पर एकदम नज़र ही नहीं आता। कहीं पर अजीत जोगी पूर्व मुख्यमंत्री यहाँ पर जब तक थे तब तक एक आवाज़ सुनाई देती थी, उसके बाद से आवाज़ गायब हो गई। क्या लगता है विपक्ष की आवाज़ कैसे खो गई है? विपक्ष की आवाज़ नहीं खोई है, क्योंकि संगठनात्मक कुछ समीकरण ऐसे थे, संगठनात्मक हमारे यहाँ पोस्टिंग होने वाली थी और लगातार लोगों को अपेक्षा थी, सब अपने अपने हिसाब से लगे थे। तो अभी थोड़ा सा संगठनात्मक व्यवस्थाओं में मैंने व्यस्तता थी और हमारे नेता प्रतिपक्ष का भी लगातार कुछ न कुछ स्टेटमेंट आया है और हम विपक्ष की भूमिका बराबर, चाहे विधानसभा हो, चाहे जिला स्तर हो, चाहे प्रदेश स्तर हो, और हम विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं और अभी और अच्छे से निभाएंगे। देखिए कि चर्चाओं की अगर बात करो, मीडिया की आपने बात की, तो मीडिया से जो जिस तरीके से जिम्मेदारी से उठाना चाहिए, मीडिया उठा भी रही है जिम्मेदारियों को। सवाल उठने चाहिए जिस तरीके से अभी चाय की चर्चा उठाए, कई अन्य योजनाएं हैं सरकार की
रोका छेका योजना है, इस तरीके की कई अन्य योजनाओं पर भी सवाल उठने चाहिए कि अगर इस तरीके की योजनाएं जो चल रही है या सरकार अच्छे काम कर रही है, तो क्या लगता है सरकार सारे काम अच्छे कर रही है? सरकार योजनाएं चल रही है, देखिए क्या होता है, सरकार जो काम अच्छे कर रही है हम उसकी तारीफ करते हैं। जैसे मान लीजिए अभी थोड़ी देर के लिए अभी अनुविभागीय अधिकारी की नियुक्ति हुई मरवाही में। अनुविभागीय अधिकारी की नियुक्ति हुई, अनुविभागीय अधिकारी वहां बैठने लगे, इस बात का हम स्वागत करते हैं, ये अच्छा निर्णय है। लेकिन उसको विधिवत क्यों नहीं किया गया? उसका जो नियमता है, शासकीय नियम ये है कि पहले ये आप जो निर्णय लिए हो ये राजपत्र में प्रकाशित होना चाहिए। राजपत्र में प्रकाशित हुआ नहीं और आपने सीधा सीधा बैठा दिया। अब हमारा प्रश्न ये है कि क्या चुनावी एजेंडे की तरह लग रहा है कि मान लीजिए चुनाव जब संपन्न हो जाते हैं और बाय द वे कांग्रेस हार जाती है, तो क्या वो अनुविभागीय अधिकारी बैठता रहेगा वहां या नहीं? ये हमारा प्रश्न है शासन से। तो क्या लगता है चुनावी एजेंडा है सिर्फ? नहीं, हम प्रश्न पूछ रहे हैं, हम शासन से प्रश्न पूछ रहे हैं। यहाँ पर जो माने राजस्व मंत्री का भी लगातार 2 दिन 3 दिन के उसमें दौरा हो रहा है, तो ये हमारा सवाल है कि क्या चुनाव के बाद अगर कांग्रेस हारती है या चुनावी एजेंडा है सिर्फ ये? चुनावी एजेंडा हमको लगता है ऐसा चुनावी एजेंडा है, तो हम शासन से प्रश्न पूछ रहे हैं, हमको जवाब दें कि हाँ चुनाव के बाद कोई भी पार्टी जीते और अनुविभागीय अधिकारी वहां बैठेगा। अगर ऐसा कुछ होता है तो इसके लिए भारतीय जनता पार्टी क्या प्रयास करेगी? आंदोलन करेंगे हम। मरवाही में अगर अनुविभागीय अधिकारी बैठाया गया है, ये एक अच्छी पहल है, इसका स्वागत है, लेकिन वो माने कंटिन्यूएशन में रहे, बैठता रहे वो। बात करूँ मरवाही उपचुनाव को लेकर, तो क्या स्ट्रेटजी है मरवाही चुनाव को लेकर? क्या रणनीति अपनाई जाएगी मरवाही चुनाव? देखिए अभी जो समझ में ये आ रहा है कि त्रिकोणीय संघर्ष होगा और त्रिकोणीय संघर्ष में भारतीय जनता पार्टी की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रहेगी और हमारा कैडर सिस्टम पूरा सारे माने मंडल हमारे यहाँ पर माने जो है बढ़िया एक्टिव हैं और हम लोग जो कैडर सिस्टम है कि हम माने मंडल वाले शक्ति केंद्र बनाते हैं 5-5 बूथों का, फिर शक्ति केंद्र से के माध्यम से हम हर बूथों में अपनी कमेटी बनाते हैं। तो अभी हमारा बूथ सत्यापन का कार्यक्रम चल रहा है और ये अभी माने लगभग अगस्त के प्रथम सप्ताह में हमारा ये कार्यक्रम लगभग समाप्त हो जाएगा। और चूंकि अभी जिलाध्यक्ष के रूप में मेरी नियुक्ति हुई है, तो मैं तो पहले से ही दौरा कर रहा था, इसलिए मुझको काफ़ी जानकारी है सभी पूरे विकास खंड की। और लेकिन अब चूंकि एक बड़ा दायित्व तो मिला है, तो अब मैं चूंकि लॉकडाउन का समय चल रहा है, सब तरफ स्थिति सामान्य नहीं है, लेकिन जैसे ही स्थिति सामान्य होती है मैं पूरे क्षेत्र का दौरा करूंगा और दौरा करने के बाद में जो भी हमारे बूथों में कमेटियां कहीं पर बनी है कहीं नहीं बनी है, उसको बढ़िया लाइन अप करके और हम पूरी ताकत से चुनाव लड़ेंगे और मरवाही का चुनाव जीतेंगे। एक लंबा वोट है, कैसे इसकी भरपाई करेंगे? क्योंकि 40 से 45 हज़ार वोटों से जीत हुई थी पिछले चुनाव में स्वर्गीय अजीत जोगी की, लगातार लंबे आंकड़ों से जीत दर्ज कराती आ रही JCC। आपने कहा त्रिकोणीय मुकाबला है, तो इतने बड़े अंतर को कैसे पाटेंगे? अंतर को पाटेंगे हम, समीकरण अब एकदम अलग है लोगों का। देखिए सबसे बड़ा हमको जो फायदा ये मिलेगा कि भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र में सरकार है, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्रित्व के 6 वर्ष के जो कार्यकाल रहा है, वो इस बात का पूरा विश्व मतलब कायल है। आज पूरा विश्व इस बात को महसूस करता है कि नरेंद्र मोदी में जो क्षमता है, भारतीय जनता पार्टी में जो क्षमता है, वो अद्वितीय है। तो उसका लाभ हमको लोकसभा चुनाव में मिला। विधानसभा में जरूर हमारी जो परफॉर्मेंस रहा बहुत अच्छा नहीं रहा, लेकिन उसके तुरंत बाद 2 महीने के बाद जो लोकसभा का चुनाव हुआ, उसमें हमारा परफॉर्मेंस मतलब बहुत अच्छा रहा उससे जी। और उसी परफॉर्मेंस के आधार पर हम अपनी कार्यशैली के आधार पर और इन 1.5 वर्षों में जो मैंने कांग्रेस का जो कार्यकाल रहा है, उससे जनता निराश हो चुकी है। चाहे वो धान खरीदी का मामला हो, 25 रुपए 2500 रुपए कुंटल का मैंने आश्वासन दे करके 4-6 महीने तक उनको मैंने पार्ट में पेमेंट करने से उनकी जरूरतों की पूर्ति नहीं हुई। किसानों की पूर्ण शराबबंदी की बात करते थे, शासन में बैठने के बाद अपने वादे को भूल गए।
तेंदुपत्ता बोनस वाले मामले में भी मतलब हम ये देख रहे हैं कि वो अपना वादा नहीं निभा रहे हैं। कांग्रेस लगातार अपने वादों से मुकरती रही है और इस बात को वो कितना भी चिल्ला करके बोले, लेकिन जनता इस बात को समझ रही है और इस चुनाव में उसका जवाब देगी जनता। तो क्या लगता है इस चुनाव में किस तरीके का प्रत्याशी सामने आए, प्रत्याशी दावेदार को सामने प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी महिला, मैं बात करूं महिला वोट बैंक की, तो महिला वोट बैंक ज्यादा, क्या महिलाओं को फिर प्रायोरिटी दी जाएगी या कोई अन्य बाहरी नेता आकर यहाँ पर करेंगे? किस तरीके से चुनाव को, अगर दावेदारों की बात करूँ तो किस तरीके के दावेदार उभर कर सामने आएंगे? नहीं, देखिए पार्टी इसका आकलन कर रही है और मैं भी जब पूरे क्षेत्र में घूमूंगा तो जो भी यहाँ का समीकरण है, जैसा भी इसकी जानकारी अपने नेतृत्व को दूंगा मैं। और मुझको ऐसा लगता है कि हमारे यहाँ प्रत्याशी बहुत महत्वपूर्ण नहीं होता, लेकिन किसी परिस्थितियों के कारण अगर मान लीजिए कभी हम लोगों ने बाहर से प्रत्याशी एक बार ला करके अगर लड़ाया था तो वो समीकरण अलग था, परिस्थितियाँ अलग थी। आज परिस्थितियाँ अलग हैं और अभी हमारे यहाँ माने नेतृत्व पर्याप्त है यहाँ पर, और फिर भी अगर किसी रणनीति के तहत अगर कोई प्रत्याशी लाने की स्थिति बनेगी तो उस पर भी विचार किया जाएगा। पर अभी ऐसा लगता है कि हमारे यहाँ से ही प्रत्याशी तय होगा और फिर पार्टी शीर्ष नेतृत्व जैसा भी ठीक समझेगा वैसा निर्णय करेगा। आपकी पार्टी विपक्ष की भूमिका निभा रही है, सबसे गंभीर मुद्दे क्या होंगे मरवाही चुनाव को लेकर? जो सबसे जमीनी स्तर का मुद्दा होगा, क्या मुद्दे होंगे? विकास। किस तरीके? सबसे बड़ा विकास हमारा जो क्षेत्रीय विकास, डॉक्टर रमन सिंह की जब सरकार थी तो एक मरे गरीब को यहाँ से प्रवास बंद हो गया था। जो हमारे यहाँ उस समय की स्थिति आप देखिए, 15 वर्ष पहले की जो स्थिति थी और बाद की स्थिति में बहुत अंतर आया और जो लेबरों का पलायन था वो बहुत कम हो गया था। ये सारी ये योजनाएं पीडीएस वाली थी, वो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, डॉक्टर रमन सिंह के द्वारा चालू की गई थी और हम उसी विकास के आधार पर और जनता की सुविधाओं को सर्वोपरि मान करके जैसा पार्टी की रीति रही है उस हिसाब से हम काम करेंगे और हम माने आम जनता तक अपनी बात को पहुंचा पाएंगे और अभी हम पहुंचा भी रहे हैं। तो ये थे हमारे साथ विष्णु अग्रवाल जी, ये नवनिर्मित जिले के पहले जिला अध्यक्ष जो नियुक्त होकर आए, जिन्होंने संगठन को लेकर हमसे चर्चा की, जिन्होंने अपने पार्टी के एजेंडे को लेकर चर्चा की और विपक्ष पर भी निशाना साधा है। फिर किसी अन्य शख्सियत के साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। मुझे नमस्कार।